तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है तो करमबीर बौद्ध हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान का बस इंतजार हो रहा है। तो करमबीर बौद्ध कैंडिडेट हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा करमबीर बौद्ध को लेकर के ही है और अब जानकारी यह है कि नाम लगभग करमबीर बौद्ध का फाइनल हो गया है और किसी भी समय इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि औपचारिक ऐलान को लेकर के इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कब करती है। तो कुछ नाम थे जिनको लेकर के चर्चा हुई थी, जिसमें करमबीर बौद्ध का भी नाम था, लेकिन शुरुआत से ही ये जानकारी मिल रही थी कि करमबीर बौद्ध को ही प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस पार्टी। और अब जानकारी ये है सूत्रों के हवाले से, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इंतजार है ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक घोषणा का। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो करमबीर बौद्ध हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान का इंतजार हो रहा है। करमबीर बौद्ध का नाम लगभग तय माना जा रहा है और अब अंतिम मोहर लगनी है, यानी कि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कब होता है इसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है और इसलिए आज कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया जाना है। करमबीर बौद्ध राज्यसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। नाम लगभग तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान का इंतजार है। करमबीर बौद्ध हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। औपचारिक ऐलान होना बस बाकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करमबीर बौद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, करमबीर बौद्ध हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर है और करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार, ये सूत्र बता रहे हैं। बस इंतजार हो रहा है कि आधिकारिक तौर पर इसकी जो पुष्टि है वो कितनी देर में होती है, क्योंकि लगातार इसका इंतजार हो रहा है। शाम से ही इसका इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी वक्त ऐलान करेगी, क्योंकि नामों को लेकर के काफ़ी पहले चर्चा हो गई थी। बस इंतजार था कि आधिकारिक तौर पर ऐलान इसका कब होता है। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार, ये सूत्रों के हवाले से खबर है और करमबीर बौद्ध ही कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे, राज्यसभा कैंडिडेट होंगे करमबीर बौद्ध। राव नरेंद्र नामांकन पत्र भरवा रहे हैं, ये भी बड़ी जानकारी है। तो राव नरेंद्र नामांकन पत्र भरवा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और करमबीर बौद्ध ही राज्यसभा के कैंडिडेट होंगे। बस इंतजार हो रहा है आधिकारिक ऐलान का। ये बड़ी खबर है, करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। राम नरेंद्र नामांकन पत्र भरवा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर है। इंतजार हो रहा है कि इसका आधिकारिक ऐलान कैसे किया जाएगा, क्योंकि राम नरेंद्र नामांकन पत्र भरवा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है करमबीर बौद्ध ही कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा आपको ये बता रहा है कि करमबीर बौद्ध ही राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। ये तय हो गया है, क्योंकि राव नरेंद्र, आपको बता दें कि उनको नामांकन पत्र भरवा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तारीख है। इसलिए जो भी आधिकारिक तौर पर इसकी जो पुष्टि है वो अब से थोड़ी देर के बाद होगी। लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा आपको ये बता रहा है कि करमबीर बौद्ध राज्यसभा के कैंडिडेट होंगे। राम नरेंद्र उनका नामांकन भरवा रहे हैं। कार्यालय में इस समय जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण की जा रही हैं। राव नरेंद्र उनको नामांकन पत्र भरवा रहे हैं और करमबीर बौद्ध के नाम पर फाइनल जो मोहर है वो लग गई है। तो ये बड़ी खबर है, राम नरेंद्र नामांकन पत्र भरवा रहे हैं। करमबीर बौद्ध, आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आप ये तय मानिए कि यही नाम आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि होने वाली है, क्योंकि औपचारिकताएं इस समय कांग्रेस कार्यालय में चल रही हैं। करमबीर बौद्ध को ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा भेजेगी और करमबीर बौद्ध के नाम का ऐलान होना बस बाकी है, क्योंकि जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं।
अब करमबीर सिंह बौद्ध, आपको बता दें कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं क्योंकि तय हो चुका है ये लगभग, और चूंकि औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं, नामांकन पत्र भरवाया जा रहा है और राव नरेंद्र उनको नामांकन भरवा रहे हैं कार्यालय के अंदर। कांग्रेस कार्यालय में इस समय जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, तो इसलिए अब करमबीर बौद्ध, इनका जो नाम है वो तय हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि बस अब इसकी बाकी है, तो अब से थोड़ी देर के बाद ही या कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो भी की जाएगी। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये तय है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये जानकारी दे रहा है, क्योंकि करमबीर सिंह बौद्ध, ये भी कहा जाता है कि किसी गुट या खेमे से जुड़े हुए नेता ये नहीं है, और शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि उन्हें संगठन के भीतर भी एक संतुलित और सर्व स्वीकार्य चेहरे के रूप में देखा जा रहा हो। ये भी आपको बता दें कि संविधान बचाओ जो अभियान चला था उसमें सक्रिय रूप से ये शामिल रहे थे। ज़मीनी स्तर पर भी पार्टी के कार्यक्रमों में ये भागीदारी अपनी निभाते रहे हैं, और इसलिए ये बड़ी वजह है कि कांग्रेस अब राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम को फाइनलाइज कर चुकी है। साक्षी हमारे साथ जुड़ रही जानकारी के साथ। साक्षी, जानकारी मिल रही है कि करमबीर बौद्ध का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि जो औपचारिकताएं हैं वो कांग्रेस कार्यालय में इस समय चल रही हैं। क्या जानकारी फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, आपको देखिए बता दें कि राज्यसभा चुनावों को लेकर लगातार जो है वो सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने एक और कल ही अपना अपने जो कैंडिडेट है उसकी अनाउंसमेंट कर दी थी, और आपको बता दें कि संजय भाटिया को उन्होंने अपना सांसद बताया था। और कांग्रेस की ओर से अभी फिलहाल अपने कैंडिडेट का जो औपचारिक ऐलान है वो अभी तक बाकी है, लेकिन कांग्रेस में इसको लेकर लगातार हलचलें तेज हैं। और जो जानकारी मिल रही है पुख्ता सूत्रों के हवाले से वो ये बता रही है कि करमबीर बौद्ध जो है उनका जो है राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से उन्हें कैंडिडेट के रूप में उतारा जा सकता है। हालांकि अब से कुछ ही देर में औपचारिक चिट्ठी जो है वो आने की कांग्रेस के पुख्ता सूत्र जो है वो बात कर रहे हैं। और इस वक्त अगर चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस पीसीसी दफ्तर की बात करें तो वहां पर जो औपचारिक फॉर्मेलिटीज हैं वो की जा रही हैं। नामांकन फॉर्म जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस की लीगल टीम इस दौरान मौजूद है। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राव नरेंद्र वो मौजूद है। करमबीर बौद्ध भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी जो है वो गुप्ता सूत्र बता रहे हैं। और उम्मीदवारों की दौड़ में करमबीर सिंह बौद्ध का नाम कुछ दिन पहले चर्चाओं के केंद्र में आया था, और उनका नाम जो है वो सीधे तौर पर वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से आगे बढ़ाया गया है, जिससे सियासी गलियारों में लगातार अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। और आपको बता दें कि करमबीर बौद्ध जो है वो किसी भी गुट या किसी खेमे से जुड़े हुए नेता नहीं माने जाते हैं, और यही कारण है कि उन्हें संगठन के भीतर एक संतुलित और जो है वो स्वीकार चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि संविधान बचाओ अभियान में उन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका भी निभाई थी, और जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों में वो भागीदारी निभाते रहे हैं और एसटी समुदाय से आते हैं। और करमबीर बौद्ध जो है वो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना दावेदार बनाया है, और शीर्ष नेतृत्व की ओर से उनका नाम जो है वो आगे आया है। और फिलहाल आपको ये बता दें कि औपचारिक ऐलान जो है कुछ ही देर में हो जाएगा, और औपचारिक ऐलान पर कांग्रेस के आधिकारिक घोषणा पर सभी की जो निगाहें हैं वो फिलहाल टिकी बिल्कुल। हुई लेकिन हैं। साक्षी, चूंकि बहुत सारे नामों की चर्चा थी, करमबीर बौद्ध के नाम को फाइनलाइज करना, क्या किसी गुट से ना जुड़ा होना यही इसका एक सबसे बड़ा कारण है, या कुछ और समीकरण भी इसमें देखे गए हैं, इस वजह से करमबीर बौद्ध के नाम को फाइनलाइज किया गया है? हालांकि औपचारिक ऐलान आप अभी भी कह रहे हैं कि इसका होना बाकी, हम लोग सब इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन करमबीर बौद्ध, क्या कारण इसका नजर आ रहा है साक्षी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि करमबीर बौद्ध जो है वो हरियाणा सिविल सचिवालय से करीब 5 साल पहले सुपरिंटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और आपको बता दें कि इनकी जो पत्नी है वो भी लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है। और आपको बता दें कि कई सारे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी होनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से औपचारिकताएं शुरू हो चुकी हैं, जिस तरह से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये आप तय मानिए कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि करमबीर बौद्ध को राज्यसभा कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। और अब से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आधिकारिक तौर पर इसकी जो घोषणा है वो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दी जाएगी, क्योंकि राव नरेंद्र नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करवा रहे हैं। और इस समय हलचल आप कह सकते हैं कि पीसीसी में तेज हो चुकी हैं। अब
क्योंकि समय नहीं है, कल ही नामांकन की अंतिम तारीख है, तो ऐसे में अब ये फाइनलाइज आज ही करना है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए ये जो नाम है जिसकी चर्चा सुबह से आप देख रहे थे कि हो रही थी, उसमें करमबीर बौद्ध को चुना गया है। करमबीर बौद्ध के नाम पर सहमति बनी है और बहुत सारी बातें आप जो अभी देख रहे थे, साक्षी भी आपको बता रही थी। चूंकि एक बड़ी आप कह सकते हैं कि वजह इसके पीछे ये भी है कि करमबीर बौद्ध को ये कहा जाता है कि वो किसी गुट के नेता नहीं, और सीधे चूंकि अब दिल्ली से और हाईकमान की ओर से भी इस नाम की जो घोषणा है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाया गया था, इसलिए भी सर्वस्वीकार्य नेता के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि संगठन में भी किसी तरह की कोई समस्या करमबीर बौद्ध के नाम को लेकर के नहीं होनी चाहिए। और शायद ये रणनीति कांग्रेस पार्टी की रही है, इस वजह से करमबीर बौद्ध का जो नाम है उसको आगे बढ़ाया गया है। अभी भी हालांकि इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर इसका जो ऐलान है वो कितनी देर में कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन जो प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, जिस तरह की हलचल पीसीसी में है, उससे आप ये तय मानिए कि करमबीर बौद्ध को राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी भेज रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार करमबीर बौद्ध होंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये लगातार हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि का, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि करमबीर बौद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे राज्यसभा के लिए। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक ऐलान अभी इसका किया नहीं है, इंतजार हो रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। कांग्रेस में हलचल भी तेज है और उम्मीदवार की आधिकारिक जो घोषणा है वो अब से थोड़ी देर के बाद होगी। अब करमबीर बौद्ध आपको बता दें कि इनका नाम लगभग तय कर लिया गया है। नेतृत्व की ओर से, वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से इनके नाम को आगे बढ़ाया गया है और सियासी गलियारे में जो हलचल है वो तेज़ हो गई हैं। जानकारी ये भी है कि करमबीर बौद्ध क्योंकि किसी गुट या किसी खेमे से जुड़े हुए नेता नहीं हैं और यही कारण है कि उन्हें संगठन के भीतर एक संतुलित और सर्वस्वीकार्य चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। संविधान बचाओ अभियान में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रम में भागीदारी निभाते रहे हैं। एससी समुदाय से आते हैं करमबीर सिंह बौद्ध। सामाजिक संतुलन के नज़रिए से भी उनको एक अहम दावेदार के तौर पर आप देख सकते हैं और इसलिए शायद ये रणनीति है और इसी के चलते करमबीर बौद्ध को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बना सकती है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी भी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सोर्सेज हमारे हैं, जो सूत्र हमारे हैं, वो ये बता रहे हैं कि करमबीर बौद्ध के नाम पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वयं उनके नाम को सुझाया है। हालांकि इस दौर में हरियाणा के भी और कई नाम थे, जिसमें आप देख रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे उदय भान, उनके नाम की जो चर्चा है वो लगातार हो रही थी। बीके हरिप्रसाद के नाम की चर्चा हो रही थी। इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन अब करमबीर बौद्ध का नाम फाइनल कर दिया गया है। ये जो अहम जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी भी इसका इंतजार हो रहा है क्योंकि कांग्रेस अब इसका औपचारिक तौर पर ऐलान कब करती है, यानी कि ऑफिशियल कांग्रेस इसको कैसे डिक्लेयर करेगी, कितनी देर में, इसका इंतजार इस समय हो रहा है। प्रदेश की जनता भी इसका इंतजार कर रही है क्योंकि राज्यसभा के इस उम्मीदवार को लेकर के लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब बीजेपी ने चूंकि संजय भाटिया को पहले ही कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया है, कल वो अपना नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे और ऐसे में अब समय चूंकि कल का ही सिर्फ है, कल नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है, तो इसलिए आज ये तय हो गया है करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। आधिकारिक तौर पर हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसका आधिकारिक जो ऐलान है वो कब करती है। लेकिन कांग्रेस कार्यालय में हलचल इस समय हो रही है, प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राव नरेंद्र नामांकन पत्र भरवा रहे हैं, तो जानकारी हमें मिल रही है और करमबीर बौद्ध ही कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए सबसे आप कह सकते हैं कि जो कठिन विषय है वो यही होता है कि गुटबंदी या खेमेबंदी ना हो, कैंडिडेट ऐसा हो जो कि सर्व स्वीकार्य हो, ताकि राज्यसभा के चुनावों में आप देखते हैं कि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी से पूरा जो गणित है आप देखते हैं कि बिगड़ता है। और राज्यसभा चुनाव में आप देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से सिलेक्ट किया गया है। और इसलिए कांग्रेस लगातार इस पर मंथन कर रही थी, कई नाम थे जिस पर चर्चा हुई है। अब करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है क्योंकि औपचारिकताएं शुरू हो चुकी हैं, प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। इसलिए इंतजार बस इस बात का है कि आधिकारिक तौर पर इसकी जो पुष्टि है वो कांग्रेस पार्टी कब और कितनी देर में करती है। तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में हलचलें तेज हैं और पार्टी अपने उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद करने वाली है। करमबीर बौद्ध